नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और इसका पहला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इंडोक्राइन सिस्टम के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था क्या क्या। तो इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, वो तो हमने पढ़ा ही था उसमें। यानी जिस ग्लैंड्स को हमने डिस्कशन किया था उसके हार्मोन्स को तो पढ़ा ही था, प्लस में इसमें जितने भी ग्लैंड थे और उनके क्या क्या मतलब फंक्शन हो सकते हैं वो सब हमने एक मतलब ब्रीफ डिस्कशन उसका हमने किया था। अब हम लोग हर एक ग्लैंड को अलग से पढ़ेंगे, उसके लोकेशन को देखेंगे, हार्मोन्स को देखेंगे और फंक्शन को देखेंगे। तो हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस और भी कुछ ग्लैंड्स का डिस्कशन किया था पहले पार्ट में। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग पिनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और भी जो बचे हुए ग्लैंड्स थे इंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कहाँ है, सबसे पहले लोकेशन जानेंगे। लोकेशन उसका है डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन मीन्स आगे का, हमारे ब्रेन का जो अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं हिंदी में। तो फोरब्रेन जो फ्रंट पार्ट है ब्रेन का, तो उसके डॉर्सल साइड में हमारा पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, यानी पीछे के साइड में। ठीक है। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करता है, तो मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है पिनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, यानी 24 घंटे का जो रिदम होता है, यानी स्लीप एंड वेक साइकिल, सोना जगना काम करना, तो वो सब जो है पिनियल ग्लैंड के द्वारा मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इन्फ्लुएंसेज मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या, ये एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है हमारे बॉडी का। जब हम खाना खाते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है और वो जो खाना खाते हैं वही तो हमारे शरीर में लगता है, तो हमारा अच्छा ग्रोथ होता है। तो ये जो ग्रोथ और एनर्जी जो फॉर्म हो रहा है इस केमिकल प्रोसेस के द्वारा, वही मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्या क्या पिगमेंटेशन, तो स्किन पिगमेंटेशन। हमारा जो मेलानिन नामक पिगमेंट है वो क्या होता है, हमारे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो पिनियल ग्लैंड है वो पिगमेंटेशन को मेंटेन करता है, यानी कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा जो ग्लो आता है चेहरे का वो सब भी इसके थ्रू होता है, क्योंकि हम लोग अच्छे से सोएंगे जागेंगे नहीं तो ऐसे ही डलनेस आ जाता है। तो पिगमेंटेशन हो गया। और हमारा लास्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में प्यूबर्टी के एज के बाद होता है, प्यूबर्टी के एज से स्टार्ट होता है। तो ये सभी मेन फंक्शन हैं जो कि मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो इसमें हमारा मेन जो है स्लीप एंड वेक साइकिल, यानी हमारा सोना और जगना, यानी जब हम लोग देखते हैं कि हमको एक टाइम टेबल बन जाता है सोने का और सुबह में उठने का, तो ये सभी पिनियल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन है मेलाटोनिन उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को हम लोग पढ़ेंगे कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, यानी कि इसके 2 लोब होते हैं। कितने, तो 2 लोब होते हैं और ये हमारे ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। बोथ लोब इज इंटरकनेक्टेड बाय अ फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus, यानी कि ये जो दोनों लोब हैं वो किससे कनेक्ट होंगे, यानी कि दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए, एक साथ रखने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो वहाँ पे एक ढक्कन की तरह एक फ्लैप होता है। क्या होता है, फ्लैप होता है। फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम लोग कहेंगे isthmus, यानी कि जो दो लोब उसको जोड़ने का काम isthmus करता है, एक कनेक्शन बनाता है। दिस ग्लैंड इज कम्पोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू, यानी कि ये जो ग्लैंड है वो किससे बना होगा, यानी इसमें क्या क्या होंगे, तो कुछ फॉलिकल्स होंगे और कुछ स्टोमल टिश्यूज होंगे। हार्मोन्स क्या हैं, तो दिज फॉलिक्यूलर सेल्स सिंथेसिस 2 हार्मोन्स, यानी इसके जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो 2 हार्मोन सिक्रेट करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। पहला थायरोक्सिन जो कि हमारे जो डेवलपमेंट है बॉडी के मैच्योरेशन जो है वो मेंटेन करेगा, यानी हम लोग बड़े होते हैं, हमारा मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। थायराइड ग्लैंड के थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। T4 को टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। फिर सेकेंड हार्मोन ट्राई आइडोथायरोनिन है जिसे हम लोग T3 भी कहते हैं शॉर्ट में।
affects almost every physiological process like growth and development, metabolism, body temperature and heart rate। यानी हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है और जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है हमारे शरीर में और यूज किया जा रहा है, और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो सब किसके द्वारा, T3 के द्वारा ही मेंटेन किया जा रहा है। बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर का, हार्ट रेट। देखिए, एक फंक्शन बहुत सारे ग्लैंड के द्वारा हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में सारे जो भी ग्लैंड्स हैं, जो भी हार्मोन्स, उनका काम क्या है, बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचिए कि ये तो ग्लैंड का जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं वो उस ग्लैंड का भी पढ़े थे। एक फंक्शन बहुत सारे ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हम लोग अब थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा हार्मोन है वो है थायरोकैल्सिटोनिन, TCT। प्रोटीन हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कैल्सिटोनिन से समझ में आ रहा होगा कैल्शियम, यानी कि ये जो है हमारे शरीर का जो ब्लड कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन करता है, रेगुलेट करवाता है। ठीक है, तो मेनली थायराइड ग्लैंड के द्वारा 3 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, T3, T4, थायरोकैल्सिटोनिन। तीनों का काम क्या होता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड कैल्शियम लेवल, ये सभी जो है ये सब हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं और उन दोनों लोब को जोड़ने के लिए इस्थमस होता है और ये ट्रैकिया के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है और दोनों साइड में ये जो देखिए रेडिश कलर का थोड़ा लाल लाल सा दिख रहा है, ऑरेंज कलर का हल्का केसरिया जैसा, तो ये जो है हमारा वो क्या है कि थायराइड ग्लैंड का लोब है दोनों साइड में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो ये जो फ्लैप है वो हमारा इस्थमस है और ये जो ब्लू कलर का है वो ट्रैकिया है और थायराइड कार्टिलेज है, ऊपर से ग्रीन कलर का दिखाया गया है। तो ये मेनली स्ट्रक्चर है हमारे थायराइड ग्लैंड का और इस्थमस का, और ये जो भी कार्टिलेज और ट्रैकिया है वो उसका। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजीजेज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड की जो भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है हाइपोथायरॉयडिज्म, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। यानी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन और जो भी T3 और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन था वो सब अच्छे से रिलीज नहीं होगा, तो आयोडीन डिफिशियंसी भी हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन डिफिशियंसी क्यों होता है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा तब। ठीक है, ग्वाइटर क्या है, तो इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी, यानी कि आयोडीन की कमी हो गई शरीर में, तो उसके चलते हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, यानी उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। तो इस बीमारी को हम लोग ग्वाइटर कहेंगे, जिसे हिंदी में घेंघा भी कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इंक्रीज टू एबनॉर्मल हाई लेवल। हाइपर का मतलब होता है हाई, यानी कोई भी चीज़ बढ़ जाएगा तो उसे हाइपर कहेंगे। हाइपरटेंशन जो होता है वो बीपी बढ़ने पे होती है। ठीक है, तो वैसे ही हाइपर है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। थायराइड जो भी हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है, सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तो सिक्रीशन ज़्यादा होगा, और उसका जब लेवल बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। कोई भी चीज़ अगर बढ़ जाए तो भी नुकसान है शरीर को, कम हो जाए फिर भी नुकसान है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस। ग्रेव्स डिजीज जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म का ही एकदम क्रिटिकल स्टेज है, यानी ये एकदम बाय बर्थ हो सकता है कि पहले ही से थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, उसका साइज बड़ा हो गया, जो हमारे आई बॉल होते हैं आँख के वो भी एकदम उभरा उभरा बाहर की तरफ निकला हुआ लगता है, और बहुत सारा इससे हमारा जो वेट होता है वो लॉस होने लगता है, हमारा वज़न कम होने लगता है। तो ये सब मेनली थायराइड ग्लैंड की बीमारियाँ हैं, जिसमें ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्वाइटर, ये सभी बीमारियाँ थायराइड ग्लैंड की हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड।
तो मेनली पाराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं वो कहाँ होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, यानी थायरॉयड ग्लैंड देखिए 2 लोब इसके थे, एकदम चील की तरह, उसके पंख की तरह है ना, चील जब है तो अपने पंख फैलाता है तो ऐसे ही हो जाता है, तो वैसे ही है ये। देखिए ट्रैकिया के दोनों साइड में लोब होते हैं, और ये जो 2 लोब है थायरॉयड ग्लैंड के, देखिए यहाँ पे, तो उनके पीछे में देखिएगा तो 4 हल्का येलोविश कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये 4 होते हैं, देखिए दोनों लोब में 2-2 होते हैं, ठीक है, तो 4 हो गए। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो येलो कलर के होते हैं और थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होते हैं, और 4 होते हैं, एक लोब में 2 और दूसरे लोब में 2, तो 4 हो गए। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, यानी दोनों लोब में एक एक पेयर होता है, यानी 2-2 होता है। सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड PTH, यानी ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो कि एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। अब हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसके फंक्शन को देखेंगे। दिस सिक्रेशन ऑफ PTH रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग बाय कैल्शियम आयंस, यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जा रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन, उसका मेन काम क्या होता है कि कैल्शियम आयन का जो सर्कुलेशन होता है बॉडी में उसे रेगुलेट करना, ठीक है। इट इंक्रीजेज कैल्शियम आयंस लेवल इन ब्लड, यानी हमारे खून में कैल्शियम आयंस के लेवल को मेंटेन करना और उसे बढ़ाने का काम किसका होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन का। इट एक्ट्स ऑन बोन एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ रिजॉर्प्शन, यानी कि ये जो हमारा कैल्शियम है वो हमारे बोन के लिए बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम फॉस्फेट ज़रूरी है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़रूरी है, तो उसमें कैल्शियम यानी कैल्शियम ज़रूरी है हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो मेन ढांचा है वो क्या है, स्केलेटन है, यानी हड्डियाँ हैं, तो इसी में बोन है, ठीक है। तो बोन पर मेनली एक्ट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, और जो भी रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है उसे शुरू करवाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है तो वो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है उसे बढ़ा देता है, इसीलिए इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी कहते हैं। ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब इससे जुड़ी बीमारियों में हम लोग रिकेट्स का नाम सुनेंगे, ऑस्टियोमैलेशिया का नाम सुनेंगे। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण होता है, यानी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन डी के कमी के कारण हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं, ठीक है, वीक होने लगेंगे, तो ये मेनली हमारे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, यानी हमारा स्टर्नम जो है वो दोनों जो रिब्स हैं उसके बीच का ये जो जुड़ा हुआ स्पेस है, दिखता है आप लोग को हड्डी नुमा आकार, फ्लैट बोन है यहाँ पे, तो वो स्टर्नम है, ठीक है। और स्टर्नम के पीछे, ठीक है, हमारा क्या है, एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि थाइमस है, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, यानी कि ये जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है, जो कि एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है। Thymosin is important for the differentiation of T lymphocytes, provides cell immediate immunity. Also, it produces the antibodies for humoral immunity. आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या है और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है। तो ये मेनली जो दोनों है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है। एक में हमारा जो है वो रिसेप्टर के थ्रू काम होगा, यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी में रिसेप्टर के थ्रू काम होगा, और जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं और एंटीबॉडीज़ के थ्रू काम होता है। दोनों का काम है हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने का, ठीक है, यानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, बीमारियों से बचाने का। बस एक है कि एक रिसेप्टर के थ्रू कर रहा और एक हमारा एंटीबॉडी के थ्रू कर रहा। सेल मीडिएट इम्यूनिटी में बी सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिव होता है, और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसमें टी सेल एक्टिव होता है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि
एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो थाइमस ग्लैंड है वो मेनली इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और थाइमस में क्या होता है कि ये जैसे 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 आप बड़े होइएगा वैसे वैसे ये छोटा होते जाता है, इसीलिए जैसे बुढ़ापा आता है उसी टाइम हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाता है, हमें खाना नहीं पचेगा, हम बीमारियाँ एक से एक बीमारियाँ होने लगती हैं। तो उसका कारण यही है कि बचपन में ये बड़ा साइज़ में होता है और ये ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इसका आकार छोटा होते जाता है और हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक होते जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे हमारा यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, जो कि थाइमोसिन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमारा जो अगला है टॉपिक वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो लोकेटेड कहाँ है, स्थित कहाँ है, तो लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, यानी हमारे दोनों किडनी के ऊपर में सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी दोनों किडनी के ऊपर में हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी दो होते हैं तो कह सकते हैं कि एक पेयर में है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, बाहर ही जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है और अंदर का जो होता है मेडुला होता है, ठीक है। 75% कॉर्टेक्स और 25% मेडुला होता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हमारा है उसका हम लोग उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स, यानी कि ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करेगा जिसे हम लोग कॉर्टिकॉइड्स के नाम से जानते हैं। दी कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल, यानी जो कॉर्टिसोल है उसे हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं और ये जो है मेनली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में क्या है, एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जो कि फूड को तोड़ता है और उससे एनर्जी बनाता है और हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तभी तो हमारे शरीर में एनर्जी मिलेगी। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन, यानी कि पहला जो कॉर्टिसोल था वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था और ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिसे हम लोग एल्डोस्टेरोन भी कह रहे हैं उसका काम है हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का। तीसरा इसमें जो हार्मोन है वो है सेक्स हार्मोन्स जिसमें हमारा एंड्रोजन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन प्यूबर्टी, PUBERTY, ठीक है। तो ये हमारे प्यूबर्टी में जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमारा है सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से जुड़ी कुछ बीमारियों को, यानी इसके डिजॉर्डर्स को। तो पहला कसिंग सिंड्रोम है, दूसरा कॉन सिंड्रोम है और तीसरा एडिसन डिजीज है। तो जो कसिंग सिंड्रोम है ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो कम रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन, तो कॉर्टिसोल हार्मोन। और जो कौन सा सिंड्रोम है उसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कम रिलीज होगा। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेगा। तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी में। तो अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, मेंटेन करेंगे अपने डाइट को और प्लस में मेडिकेशन लेंगे। और जो तीसरा डिजीज़ है वो है एडिसन्स डिजीज़, जिसमें कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करता है और जितना हार्मोन उसे रिलीज करना चाहिए, जिसमें हमारा कॉर्टिसोल हो सकता है और एल्डोस्टेरोन हो सकता है, जिसमें कि वो कॉर्टिसोल को नहीं हो रहा है कि वो अच्छे से फॉर्म नहीं कर रहा जितना उसे फॉर्म करना चाहिए। हो सकता है कि दोनों वो अच्छे से रिलीज़ नहीं कर रहा, ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल वो दोनों को नहीं रिलीज़ कर रहा, या फिर हो सकता है किसी एक को रिलीज़ नहीं कर रहा अच्छे से। तो इस टाइम में जो होता है कि एड्रिनल ग्लैंड अच्छे से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एडिसन्स डिजीज हो जाएगा। तो मेनली यही 3 डिजॉर्डर हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला में क्या होता है कि इट इज़ सराउंडेड बाय द कॉर्टेक्स। ये क्या होता है कि कॉर्टेक्स के द्वारा सराउंड किया गया होता है। इट प्रोड्यूसेस 2 हार्मोन्स, मेनली ये 2 हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसमें हमारा एड्रेनलिन
और नॉर एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन को हम लोग एडीआर कह सकते हैं, एपिनेफ्रिन कह सकते हैं, और नॉर एड्रेनलिन को हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। These are rapidly secreted in response to stress during emergency situation and called emergency hormones और hormones of flight and fight। यानी कि ये जो हार्मोन है एडीआर और नॉर एडीआर, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये इमरजेंसी कंडीशन में यानी क्राइसिस के कंडीशन में ये रिलीज होगा। कब रिलीज होगा, कब ये रिस्पॉन्स करता है, जब हम बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, अचानक किसी भयानक से चीज़ को देखे, जैसे भूत देख लिया, कोई शेर देख लिया, जिससे आप डरते हैं उसको देख लिए। हो सकता है जिस टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस टीचर से आपको डर लगता है, उसी टीचर को आप देख लिए, तो उस टाइम आपका जो है हार्ट बीट एकदम बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और उस टाइम में आपका ये हार्मोन जो है रिलीज होगा। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा ये हार्मोन रिलीज होता है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटकोलामाइंस। इसे हम लोग नॉर्मली क्या कह सकते हैं, कैटकोलामाइंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एड्रिनल मेडुला के जो डिजॉर्डर हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिजॉर्डर को देख लिया, उसके हार्मोन्स और फंक्शन को देख लिया, उसके लोकेशन को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एड्रिनल मेडुला के डिजॉर्डर यानी इससे जुड़ी बीमारियों को। The effects of excess adrenaline and noradrenaline are hypertension, हाइपरग्लाइसेमिया, रेज्ड मेटाबॉलिक रेट। यानी कि हमारे बॉडी में क्या क्या होगा, तो हमारे ब्लड प्रेशर का जो ये है नॉर्मल रेंज वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो वो बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब हमारा क्या है कि हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। रेज्ड मेटाबॉलिक रेट यानी हमारा जो मेटाबॉलिक रेट, हम कभी भी डरे रहते हैं तो हमारा हार्ट बीट और हमारा जो एनर्जी कंज्यूमशन होता है, यानी उस टाइम शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हम डरे होते हैं, परेशान होते हैं, देखते हैं एकदम पसीने से हो जाते हैं, एकदम हाँफने लगते हैं, क्योंकि डरे रहते हैं। तो हमारा उस टाइम में मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज किस तरह का ग्लैंड है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। पैनक्रियाज इज़ अ कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट्स एज बोथ एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। यानी एक तरह का ये कंपोजिट ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जो कि हमारे एक्जोक्राइन की तरह भी काम करेगा और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। यानी कि पैनक्रियाज के पास क्या होता है, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। मेनली यहाँ पे दो टाइप के सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा सेल। यानी कि जो ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो मेनली दो टाइप के सेल को कंटेन करता है, जिसके बारे में हमें मेनली पढ़ना है। तो पहला अल्फ़ा सेल है, दूसरा बीटा सेल है, और तीसरा अगर जानना है तो वो है गामा सेल। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा सेल जो है वो ग्लूकागोन नामक हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि हमारे बॉडी में जो हमारा ये ग्लूकोज लेवल है उसे बढ़ा देता है। ठीक है, और जो हमारा बीटा सेल है वो इंसुलिन लेवल को कम कर देता है, यानी शुगर लेवल को कम कर देगा। और ये जो हार्मोन को सिक्रेट करता है वो हमारा है इंसुलिन। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करेगा और वो हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। और जो ये हमारा तीसरा बचा गामा सेल, वो क्या करता है कि सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करेगा, और उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है इन दोनों को बैलेंस करना। किसको बैलेंस करना, तो इन दोनों को बैलेंस करना, जिसमें हमारे ग्लूकागोन है और इंसुलिन है। ग्लूकागोन बढ़ा दे रहा है ग्लूकोज लेवल को और इंसुलिन कम कर दे रहा है, तो दोनों को बैलेंस करने का काम है सोमैटोस्टेनिन का। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम का मतलब ड्यूडेनम है पार्ट, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट क्या क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम स्टार्टिंग का जो ये कर्व है, कर्वेचर है यहाँ पे, तो ये जो कर्व है ड्यूडेनम, यहीं पे हमारा पैनक्रियाज होता है। ठीक है, तो ये हमारा पैनक्रियाज इस तरह का देखिए एकदम पत्ते की तरह है। ठीक है, तो ये हमारा पैनक्रियाज है।
जो कि हमारे 3 तरह के सेल को यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, तीनों सेल के द्वारा जो जो हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं उनके बारे में। तो ये इसका एंडोक्राइन की तरह फंक्शन था, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह देखिए तो ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन इन एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी जो एंजाइम है ऐसे ही अपना फंक्शन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है टेस्टिस और ओवरी, जो कि गोनैड्स हैं, सेक्स ग्लैंड्स हैं। तो इसमें हमारे जो टेस्टिस हैं वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, वो उसमें हमारा एंड्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। यानी इसका मेनली काम होता है कि जो भी प्यूबर्टी के बाद, जो प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होते हैं टीनेज, उस टाइम जो भी मेल के बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो, चाहे वो ऑर्गन्स हो, सेक्स ऑर्गन्स, उनको वो डेवलप करना, मैच्योर करना। और उसका जो फंक्शन, यानी फंक्शन क्या है, तो स्पर्म प्रोड्यूस करना, और जो भी उनके अंदर जो मेंटली फिजिकली जो भी चेंजेज आते हैं वो चेंजेस लाना। तो वो मेनली ये दोनों हार्मोन्स का काम है, जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन है जो TESTOSTERON, ठीक है। अब हमारा ओवरी है, तो ओवरी में हमारा क्या है कि 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसके द्वारा, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का है टाइपिंग मिस्टेक है, जिसमें हमारा PROGESTERON, इसका मेन स्पेलिंग ये होता है। एस्ट्रोजन जो है वो ओवेरियन फॉलिकल को सिंथेसिस करता है, और जो कॉर्पस ल्यूटम है वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है। तो मेनली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को एमेनोरिया की दिक्कत हो, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं हो, तो उस टाइम में प्रोजेस्टेरोन को दिया जाता है। या फिर अगर बांझपन हो या कोई भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट के दौरान में प्रोजेस्टेरोन जो टैबलेट है या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसे मेंटेन किया जाता है। तो ये जो हमारा एस्ट्रोजन है वो ओवेरियन फॉलिकल को, यानी कि जो फॉलिकल्स होते हैं उसी से तो ओवम और एग जो है वो मैच्योर होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो हार्मोन्स हैं वो मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं फीमेल में, उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उसके लिए, और प्रेगनेंसी के टाइम में, ये सभी जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।